देश भर में एक तरफ कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। संक्रमितों का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है कि पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 1027 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई तो कोरोना के नए वेरिएंट ने दूसरी तरफ टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को डबल म्यूटेशन वायरस के नाम से जाना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस डबल म्यूटेशन वेरिएंट के कारण ही मामलों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डबल म्यूटेशन वायरस ने इस महामारी से निपटने की चुनौतियां भी काफी बढ़ा दी हैं। तो आखिरकार क्या है ये डबल म्यूटेशन वायरस स्ट्रेन और इसको लेकर हमें वाकई कितनी चिंता करने की जरूरत है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मार्च के अंत में भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC ने एक नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट की जानकारी दी थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है। इसमें 2 तरीके के म्यूटेशंस हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसमें जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं ताकि उन्हें खत्म न किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। अगर भारत में इस वायरस की बात की जाए तो वायरस का ये नया वेरिएंट घरेलू और कॉमन है। डबल म्यूटेंट वायरस की पहचान देश के कम से कम महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में की जा चुकी है। इन्हीं राज्यों में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया। इसके अलावा फिलहाल कितने और राज्यों में डबल म्यूटेंट वायरस सक्रिय है ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। वहीं ग्लोबल लेवल पर भी इस वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस नए स्ट्रेन के केस अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। नया वेरिएंट क्यों है इतना खतरनाक? 2 अन्य म्यूटेशंस के जेनेटिक कोड आपस में मिले हुए हैं और यही वजह है कि नया म्यूटेशन एक साथ मिलकर खतरनाक रूप ले रहा है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है जिससे कि वो सेल्स के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। इससे संक्रमण डरावने रूप में गिरफ्त में लेता है। हालांकि इस बात की वैज्ञानिकों के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि डबल म्यूटेंट वायरस से कितनी तेज गति से या कितनी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि डबल म्यूटेंट वायरस ज्यादा संक्रामक है, जो कि तेज गति से फैलता है और गंभीर बीमारियां पैदा करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा है कि नया वेरिएंट संक्रमण रेट को भी बढ़ा सकता है और ये लोगों के इम्यूनिटी डिफेंस को आसानी से भेज सकता है और संक्रामकता को बढ़ा सकता है। बात करें कोरोना के नए डबल वेरिएंट की तो सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राजील वेरिएंट को माना जा रहा है। मूल वायरस से अधिक संक्रामक और घातक भी है। वेरिएंट से देश के अधिकांश मरीज प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील का P1 कोरोना वायरस वेरिएंट सबसे ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस वैक्सीन के लिए अधिक प्रतिरोधी बन सकता है, जो स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करता है। स्टडी में कहा गया है कि हम मानते हैं कि P1 कोरोना वायरस वेरिएंट एक और एस्केप मैकेनिज्म है जो वायरस एंटीबॉडीज की प्रतिक्रिया से बचने के लिए पैदा कर रहा है। इसके परिवर्तन और भी अधिक आक्रामक हो सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीकी संस्करण में देखे गए म्यूटेशन के समान है, जिसके खिलाफ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ टीकों ने प्रभावकारिता को काफी कम कर दिया है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि वायरस अपने विकास में तेजी लाने के लिए म्यूटेशन जारी रख रहे हैं। रिपोर्ट की बात करें तो P1 वेरिएंट को मूल कोरोना वायरस की तुलना में 2.5 गुना अधिक संक्रामक दिखाया गया है और एंटीबॉडी के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। वैक्सीनेशन की बात करें तो जैसे कि एस्ट्राजेनेका और चीन के साइनोवैक द्वारा विकसित किए गए हैं, ब्राजीलियन संस्करण के खिलाफ प्रभावी साबित भी हुए हैं, लेकिन सवीनों ने कहा कि आगे म्यूटेशन जोखिम में डाल सकता है। आपको बता दें कि जितने केस अमेरिका और ब्राजील को मिलाकर नहीं आए हैं, उससे ज्यादा केस अकेले भारत में रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के 77,720 नए मामले सामने आए हैं और ब्राजील में 80,157 केस दर्ज हुए हैं, जबकि भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर ही कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ये हालात तब है जब भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव जोर शोर से जारी है। कुल वैक्सीनेशन 11,11,79,578 हो चुकी है। तो क्या वैक्सीनेशन अभियान पर भी डबल म्यूटेंट वेरिएंट का असर पड़ेगा? कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के साथ एक और खतरा जुड़ा हुआ है।
और वो है वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण दर में बढ़ोतरी और दोबारा से संक्रमण। इस वक्त देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। इसके बावजूद फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन वायरस के खिलाफ एक बढ़िया प्रतिरोधक उपाय है।